गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आप सबके सामने आ चुका है और मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है अपने मिनिस्टर्स के साथ और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड की बराबरी की है। अब यह समय है कि हम अपने विकास नीति पर चर्चा करें कि कैसे हम समग्र विकास हासिल कर सकते हैं। हम समझते हैं सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का समग्र विकास हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और तेजी से डेवलपमेंट हो ताकि गरीबी दूर हो सके। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन 4 चीजों पर चर्चा करूंगा जो अगर सरकार कर दे तो मेरा दावा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है काफी तेजी से आगे बढ़ेगी और विश्व में नंबर 1 पोजीशन पा सकती है आने वाले समय में। 2047 में हम 100 साल पूरा करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि तब उसके पहले ही हम वो स्थान हासिल कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि जो मेरे सुझाव है सही है, गलत है, कहां तक सही है, कहां तक गलत है। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। जो भी हम वीडियो लेके आते हैं, जो भी कंटेंट होता है, उसका उद्देश्य यही होता है। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के का जो विषय, इस पर चर्चा करने के पहले मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। आप भी हमसे सहमत होंगे कि वीडियो एक तरफा संवाद है। हमने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, अपलोड होगा, आप देख लेंगे, अपने कमेंट करेंगे तो हमको 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको उसका हो सकता है कि उत्तर मिले। अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं, सीधा संवाद करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां 2 आपको लिंक मिलेंगे। एक है फ्री वेबिनार का और दूसरा है सजेशन फॉर फ्री वेबिनार। आप निःशुल्क हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। उसमें 8 विषय हमने दिए हुए हैं। अगर विषय आपको अच्छा लगता है और शेड्यूल्ड है तो आप रजिस्टर कर लीजिए। नया सब्जेक्ट चाहिए तो आप सजेशन दे दीजिए, हम आपको अपने साथ जरूर जोड़ेंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे। दूसरी बात, हम लोगों के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन करते हैं, निर्देशन कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। इसके 5 मॉड्यूल हैं। बच्चों के लिए अलग है, कामकाजी लोगों के लिए अलग है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग है, रिटायर्ड लोगों के लिए अलग है, सरकारी अधिकारियों के लिए अलग है। 5 मॉड्यूल हमारे हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करके एक लिंक है, उसको क्लिक करिए, बेसिक स्कीम समझ लीजिए। अगर ये 5 मॉड्यूल अलग अलग आपको समझने तो वेबसाइट पर हमारे जाइए, वो भी, उसका भी लिंक उपलब्ध है। आप उसको अच्छी तरह समझ लीजिए और अगर आपको लगता है कि कोई मॉड्यूल आपके काम का है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पैसा आप और इस कोर्स के बीच में नहीं आने वाला है। हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ज्वाइन कराते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि चूंकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, इसलिए आपका हमको सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। अगर आपके पास 1 या 1.5 घंटे का समय बचता है अपना काम करने के बाद, चाहे आप किसी क्षेत्र में हो, तो आप हमारे एक्टिविटी पार्टनर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं हमको। आप हमको उस समय का दान कर दीजिए। घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आप हमको हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे कोर्सों का संचालन कर सकते हैं, आपको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। तो आप जाइए और उस लिंक को क्लिक करिए जिसमें लिखा है एक्टिविटी पार्टनर। आपको डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए और उसको ज्वाइन करिए। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि समग्र विकास हासिल करने का, तेज विकास हासिल करने का सही रास्ता क्या है। इसके पहले कि आप सही रास्ता जान पाए, आपको पता होना चाहिए कि विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है। विकास का मतलब है कि आप नई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, नई सर्विस दे रहे हो, कोई सेवा दे रहे हो, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसको विकास बोलते हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं आप। तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि आप चीजों बना सकें, मशीन लगा सकें, रोड बना सकें, ये सब कर सकें।
पैसा चाहिए आपको, लेकिन सबसे बड़ा जो संसाधन इसके लिए चाहिए वो है मैन पावर का। स्किल्ड मैन पावर चाहिए, मोटिवेटेड मैन पावर चाहिए, एथिकल मैन पावर चाहिए आपको। सवाल है कि आज हमारा जो मैन पावर है इंडिया का, सबसे बड़ा यूथ पावर हमारे पास है। 140 करोड़ लोगों का देश है ये। अगर इसको सही दिशा मिल जाए, अगर इसका कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाए, अगर इसका पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाए, तो ये कमाल कर सकता है। और जो भी बाकी जो फिजिकल संसाधन है उनका सही इस्तेमाल करेगा, सही प्रोडक्टिविटी देगा, निश्चित रूप से जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है इकोनॉमी का या जीडीपी का, काफी फास्ट होगा और डिस्पर्सल होगा उसका। सवाल है कि ये कैसे हासिल कर सकते हैं हम। आज आपको मालूम है कि प्रथम नाम का एनजीओ जो है हर साल वो सर्वे करता है, उसका ये कहना है कि 5वें दर्जे का बच्चा 3रे दर्जे की टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता, सवाल सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? आफ्टर जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, हाईली पेड होते हैं इन कंपेरिजन टू प्राइवेट स्कूल्स, तो क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे? गलती उनकी नहीं है। लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली बनाई थी उसका उद्देश्य था क्लर्क पैदा करना, ऐसे लोगों को पैदा करना जो आपके हाँ में हाँ मिलाएं, जो आप कहें वो करें, गलत हो चाहे सही। और उनके माध्यम से ब्रिटिशर्स इस देश को लूट रहे थे। तथा कथित जो आईसीएस ऑफिसर थे और उनके नीचे के लोग थे, उनको थोड़ा बहुत सुविधा दे देते थे और उनसे पूरा फायदा उठाते थे। तो ये शिक्षा प्रणाली बनाई इसलिए गए हैं कि यशमन पैदा करे, सवाल न करने वाले लोग पैदा हो। इसमें नई शिक्षा नीति आई है, कुछ थोड़े बहुत उसमें चेंजेज आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। दोस्तों, आप एक चीज को ध्यान में रखिए कि एक छोटा बच्चा जो होता है तमाम सवाल पे सवाल करता है, जिज्ञासु होता है। स्कूल में 5 साल बिताने के बाद वो मौनी बाबा क्यों बन जाता है? क्योंकि उसको डिस्करेज किया जाता है, क्लास में सवाल नहीं पूछने दिया जाता है। कोर्स पूरा करना ही उद्देश्य होता है टीचर का, जैसे भी मर्जी कर लो, बाकी वो ट्यूशन से पढ़े, चाहिए करे, कोचिंग करे, स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब हम स्कूल में जा रहे हैं तो कोचिंग क्यों करें? क्यों नहीं टीचर पढ़ा सकता हमको? बात यह है कि हमने फालतू के विषय उसमें घुसा रखे हैं। बच्चे से कहते हैं कि बताओ राष्ट्रपति कौन है अमेरिका का, रसिया का प्रेसिडेंट कौन है। क्यों भाई, क्यों उसको जानना चाहिए? छोटे बच्चे को क्यों ये चीज जाननी चाहिए? क्या वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने जा रहा है? तो ये फालतू की चीजें पढ़ाकर उसको समय नष्ट किया जाता है और मेन जो फाउंडेशन उसका कमजोर हो जाता है। मेन फाउंडेशन ये है कि उसको भाषा ज्ञान होना चाहिए, गणित का ज्ञान होना चाहिए। भाषा का मतलब इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज जो भी है, अगर इसमें वो स्ट्रांग हो गया तो कोई भी विषय पढ़ना चाहे वो बाद में समझ सकता है बड़ा होकर के। तो इस पर ध्यान न देके ये फालतू के सब्जेक्ट बढ़ा करके उसका बस्ता भारी करके उसका समय बर्बाद किया जाता है, उसके खेल कूद का समय काटा जाता है, तो और रोज कोचिंग की तरफ उसको ढकेला जाता है। तो हम ऐसे रोबोट पैदा कर रहे हैं जिनका दिमाग चलता ही नहीं है। सवाल है कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी इंटेलिजेंस, समझ 3 तरह की होती है, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल होती है, आध्यात्मिक समझ जो होती है वो सबसे जरूरी मानी गई है, क्योंकि वो कैरेक्टर बिल्डिंग करती है। वो बताती है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या उचित, क्या अनुचित। अब बताइए कि पूना में जो एक्सीडेंट हुआ, दादाजी ने चाबी पकड़ा दी माइनर को जो शराबी था, क्या उनको अकल नहीं थी? कहां से पढ़ाई की थी? तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम ऐसे लोगों को पैदा कर रहा है जो दिमाग लगाना ही नहीं जानते, गलत काम करेंगे, मेंटली बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन करप्ट है, इमोशनली इंटेलिजेंट है लेकिन करप्ट है, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उनका 0 है। तो ऐसे शिक्षा व्यवस्था का कोई लाभ नहीं है जो हम अभी चला रहे हैं। तो दोस्तों, पहली चीज आपको करनी है, इस सरकार को करनी है, या जो पार्टी चाहती है सत्ता में आए उसको करनी है, वो ये है कि शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन, इनोवेटिव बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। लॉजिक उसके घुसानी है पाठ्यक्रम के अंदर, ये फालतू के इनपुट को दूर करना है। उससे बच्चे को फ्रीडम देनी है सवाल पूछने की, जो चाहे सवाल पूछे। आज मैं ऑफिस में काम करता हूं, ऑफिसर जो बोले नीचे वाले एसेस करते रहते हैं, भले वो गलत बोल रहा हूं। ये प्रवृत्ति पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। हर आदमी एस मिला बात में बात मानता जा रहा है, गलत हो सही हो, कोई सवाल नहीं करना, कोई जवाब नहीं करना। और शायद कुछ लोग चाहते हैं पॉलिटिकल लीडर कोई सवाल ना करे उनसे, चाहे काम करें चाहे ना करें। तो पहली बात, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाइए। दूसरी बात, इस शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह फ्री करिए, निःशुल्क करिए।
इस क्वालिटी को बेटर करिए, सबके लिए इसको उपलब्ध कराइए। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, आप स्वस्थ नहीं है, फिट नहीं है, तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? मेंटल हेल्थ आपकी फिट नहीं है, फिजिकल हेल्थ फिट नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि सबको अच्छी गुणवत्ता की फ्री हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए। दो तरीके से इसको करना पॉसिबल है। 100% सबको आप इंश्योरेंस स्कीम में कवर करिए, ग्रुप इंश्योरेंस में, उसमें प्रीमियम कम आता है। 10 लाख तक कम से कम आप सबको कवर दीजिए, तो 10 लाख तक की जो भी इलाज का खर्च है वो इंश्योरेंस कंपनी वहन करे और कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उसको साफ बोल दीजिए देना है आपको, आपने प्रीमियम दिया, आपको देना, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं करेंगे। आप अपने शर्तों को क्लियर कर दीजिए शुरू में ही, सरकार को करना चाहिए इसे। और 10 लाख से ऊपर जो खर्च होता है वो सरकार दे, सीधा सीधा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको 10 लाख से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। लोगों के अंदर आप हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज सब कुछ करें, अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, तो बीमारी नहीं पड़ेंगे, और जो पड़ेंगे उसको सरकार पूरा करे। तो दूसरी बात है कि हेल्थ मिशन हमारा सही होना चाहिए। तीसरी चीज है कि एक फास्ट जस्टिस मिलनी चाहिए लोगों को, त्वरित न्याय मिलना चाहिए। आज कमर्शियल डिस्प्यूट हो, चाहे क्रिमिनल डिस्प्यूट्स हो, चाहे सिविल डिस्प्यूट्स हो, बरसों बरस लग जाते हैं। अभी क्या बिजनेस चलेगा भाई? एक छोटा सा डिस्प्यूट हो गया, 10 साल कोर्ट में आदमी समय बर्बाद करेगा कि बिजनेस चलाएगा? इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अगर मुकदमा दायर होता है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल इज ओनली 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर जज को फैसला देना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे जज बढ़ाने हो, चाहे कोर्ट बढ़ाने हो, चाहे रिटायर्ड लोगों को रखना हो, जो भी करना हो, इस पर भी हमारा एक वीडियो आप देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे आसपास का माहौल सुरक्षित होना चाहिए। हम बाहर जाए तो कोई हमारे साथ क्राइम ना घट जाए, चोरी ना हो जाए, बाहर जाए तो घर कोई लूट के ना ले जाए। सवाल है पुलिस को क्या नहीं पता है कि कौन क्राइम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका क्या काम है? तो हमको अपराध नियंत्रण करना चाहिए, जीरो क्राइम सोसाइटी बनाने की तरफ ध्यान देना है। दोस्तों, अगर ये 4 चीजें हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से समग्र विकास होगा, गरीब से गरीब आदमी अपने को सक्षम बना पाएगा, अपनी इनकम को बढ़ा पाएगा। और आप इमेजिन करिए कि अगर नीचे से ऊपर तक सब लोग कैपेबल हो जाए, कुछ ना कुछ करने लगे, चाहे खुद का करें, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, अगर वो सक्षम है तो कितना टैक्स आएगा? हर आदमी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है। जितना कंज्यूम करो उतना टैक्स भरोगे। आज 50% नीचे के लोग जिनके पास केवल 4% प्रॉपर्टी है, 60% जीएसटी भर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अगर नीचे के लोग सक्षम बना दिए जाएं, प्रोडक्टिव बना दिए जाएं, कैपेबल बना दिए जाएं इन सारे माध्यमों से, तो वो इतना टैक्स आपको दे देंगे कि जो भी आपका खर्चा लगेगा वो सब पूरा हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, तात्कालिक जो है कि करप्शन लेवल देश में इतना फैला हुआ है, हर चीज में करप्शन। अगर उसको आप केवल 20% रिडक्शन कर दीजिए उसमें तमाम, इस पर भी हमारा एक वीडियो है, आप देख लीजिए कैसे करेंगे। 30 लाख करोड़ की सेविंग होगी आपको, 30 लाख करोड़ एक साल के अंदर। इमेजिन करिए, ये पैसा अगर आप इसमें डाल दें जो हमने कहा है, तो आप अचीव कर लोगे। अगर इधर उधर की बातें करें, रेवड़ी बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, उससे देश में विकास नहीं संभव है। मैं रेवड़ी के खिलाफ नहीं हूं, पिछला वीडियो हमारा आया है, आप देखिए, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मेरा केवल ये कहना है कि एक निश्चित सीमा तय करिए कि जब तक ये व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा है तब तक हम इसकी मदद करेंगे, हर क्षेत्र में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 4 चीज आप कर देते हो तो निश्चित रूप से वो आदमी सक्षम हो जाएगा, खुद कमाने लगेगा, वो आपसे राशन मांगने ही नहीं आएगा, उसको कुछ फ्री राशन नहीं चाहिए, वो खुद कमा लेगा। तो दोस्तों, मैं कंक्लूजन के तौर पर कहना चाहूंगा कि आज एक शरीफ आदमी 2 जगह जाने से डरता है। वो 2 जगह कौन सी है? थाने नहीं जाना चाहता कोई, पुलिस का व्यवहार बहुत ही खराब है। अगर मैं भी थाने को चला जाऊं तो मेरा बेइज्जती कर देंगे, दरोगा बैठा बैठा कर देगा, जबकि मैं एडिशनल सेक्रेटरी से रिटायर हुआ, मेरी ऐसी की तैसी कर देगा। उसके अंदर ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है कैसे लोगों से बात की जाए, हमेशा एरोगेंट रहता है। मैं अपने आईपीएस दोस्तों से निवेदन करूंगा कि कम से कम इस कल्चर को कंट्रोल करिए। आप पुलिस क्यों बनी है? लोगों की, पब्लिक के सुरक्षा के लिए बनी है, और उन्हीं के साथ बदतमीजी करती है।
दूसरी चीज, कोई भी आदमी अस्पताल नहीं जाना चाहता है, कोई जाएगा तो लूट लेगा, कोई तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं, कोई नहीं जाना चाहता है। तीसरी जगह लोग नहीं जाना चाहते वो है कचहरी। एक बार गए तो फिर पता नहीं 50 साल जाना पड़ेगा। इस 3 जगह से हर व्यक्ति बचना चाहता है। ये सरकार के लिए शर्म की बात है। अगर हम कोर्ट में जाने से डरे, पुलिस थाने जाने से डरे, अस्पताल जाने से डरे, तो किस तरह का जीवन जिएंगे? तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि ये 4 चीज आप कर दीजिए, समग्र विकास होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, गरीबी बहुत तेजी से दूर होगी और एक सामाजिक समरसता का माहौल बनेगा, एक अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा, अच्छे लोग बनेंगे। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है आपसे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी करवाइए। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। मैं आपसे चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमेशा अपने को बेहतर बनाते रहिए और किसी भी हालत में गार्बेज ग्रहण मत करिए। गलत चीजें ना सुनिए, देखिए ना पढ़िए, अच्छी चीज पढ़िए, अच्छी चीज लीजिए, आप बेहतर बनोगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।